हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हमारी आज की स्टोरी का टाइटल है द साइलेंट थीफ एंड द वाइज किंग। एक मौन चोर और एक बुद्धिमान राजा। यहाँ पर एक राजा और एक चोर की स्टोरी दिखाई गई है, जिसमें एक ऐसी लीडरशिप को दिखाया गया है जो कि एक इंसान के कैरेक्टर को पूरी तरीके से बदल सकती है। और अपनी इस स्टोरी में हम काफ़ी सारी वोकेबलरीज पढ़ेंगे, टफ वर्ड्स के हिंदी मीनिंग को जानेंगे और अपने ग्रामेटिकल पोर्शन को भी कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी को। In a peaceful kingdom surrounded by high stone walls. पीसफुल का मीनिंग होता है शांति पूर्ण, और किंगडम को हिंदी में बोलते हैं राज्य। एक शांतिपूर्ण राज्य में सराउंडेड बाय, सराउंडेड मतलब घिरा होना, जो कि घिरा हुआ था हाई स्टोन वॉल्स, ऊंचे पत्थरों की दीवारों से। स्टोन का मतलब पत्थर, वॉल्स यानी कि दीवारें। एक शांतिपूर्ण राज्य में जो कि ऊंचे पत्थरों की दीवारों से घिरा हुआ था, देयर रूल्ड अ किंग, एक राजा शासन करता था। रूल, रूल की सेकंड फॉर्म है रूल्ड, यानी कि ये सेंटेंस जो हमारा है वो पास्ट में है। ओके, देयर रूल्स अ किंग, वहाँ पर एक राजा शासन करता था। नोन फॉर, नोन फॉर का मतलब होता है प्रसिद्ध होना या जाना जाना किसी चीज़ के लिए। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया इज़ नोन फॉर इट्स कल्चर, हमारा भारत अपनी संस्कृति के लिए जाना जाता है। हिज विजडम, और राजा किसके लिए जाना जाता था? अपनी बुद्धिमानी के लिए। विजडम का हिंदी मीनिंग होता है बुद्धिमानी। रादर देन हिज स्ट्रेंथ, यानी अपनी ताकत के बजाय। स्ट्रेंथ यानी कि ताकत। रादर देन का यूज हम कंपैरिजन के लिए करते हैं। राजा जो था वो अपनी ताकत से ज्यादा अपनी बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध था। द पीपल ट्रस्टेड हिम डीपली, लोग उस पर गहराई से भरोसा करते थे। डीपली यानी कि गहराई से, वहाँ के लोगों को अपने राजा पर काफ़ी ज़्यादा विश्वास था। बट वन नाइट, लेकिन एक रात, अ स्ट्रेंज फेयर स्प्रेड अक्रॉस द पैलेस, एक अनोखा डर, स्ट्रेंज यानी कि अद्भुत या फिर अनोखा, एक अनोखा डर फैल गया। स्प्रेड यानी कि फैलना। अक्रॉस का मीनिंग होता है हर जगह या फिर आर पार। पैलेस, पैलेस को हम हिंदी में बोलते हैं महल। एक रात की बात है, एक अनोखा डर पूरे महल में फैल गया। द रॉयल ट्रेजरी वॉज बीइंग रॉब्ड अगेन एंड अगेन। रॉयल ट्रेजरी यानी कि शाही खजाना। बड़े बड़े महलों में जो राजा की संपत्ति होती है, गोल्ड होता है, ज्वेलरी होती है, उसको रॉयल ट्रेजरी बोला जाता है। तो रॉयल ट्रेजरी जो थी वो लूटी जा रही थी। वॉज बीइंग रॉब्ड, रॉब्ड मतलब लूटना, लूटा जा रहा था। अगेन एंड अगेन यानी कि बार बार। द रॉयल ट्रेजरी वॉज बीइंग रॉब्ड अगेन एंड अगेन, शाही खजाने को बार बार लूटा जा रहा था। येट, येट का मतलब होता है फिर भी। नो गार्ड एवर सॉ द थीफ, किसी भी पहरेदार ने कभी भी चोर को नहीं देखा। गार्ड यानी कि पहरेदार। एवर, एवर का मतलब होता है कभी भी। किसी भी पहरेदार ने कभी भी चोर को नहीं देखा। गोल्ड डिसअपियर्ड साइलेंटली, सोना चुपचाप से गायब हो गया। डिसअपियर्ड माने होता है गायब होना। लाइक शैडो एट मिडनाइट, जिस तरीके से आधी रात को परछाई। लाइक माने जैसे, शैडो यानी कि परछाई, मिडनाइट मतलब आधी रात। जिस तरीके से आधी रात को परछाई गायब हो जाती है, वैसे ही सोना चुपचाप से गायब हो गया। द किंग न्यू दिस वॉज नॉट एन ऑर्डिनरी थीफ, राजा ये जानता था कि ये कोई साधारण चोर नहीं था। ऑर्डिनरी यानी कि साधारण। ही डिसाइडेड टू ऑब्जर्व, उसने निश्चय किया। डिसाइड यानी कि निश्चय करना। टू ऑब्जर्व, ऑब्जर्व का मतलब होता है निरीक्षण करना। उसने निरीक्षण करने का फैसला किया। नॉट रिएक्ट, रिएक्ट यानी कि प्रतिक्रिया देना। उसने कोई भी प्रतिक्रिया ना देकर निरीक्षण करने का निश्चय किया। ये राजा की एक बहुत ही अच्छी आदत थी कि उसने ये फैसला किया कि वो पहले देखेगा, सोचेगा, समझेगा, उसके बाद ही कोई रिस्पॉन्स देगा। बिकॉज ट्रू पावर बिगिंस विथ पेशेंस, क्योंकि असली शक्ति, असली ताकत शुरू होती है धैर्य के साथ। पेशेंस यानी कि धैर्य, असली ताकत धैर्य के साथ शुरू होती है। द थीव वॉज क्लेवर, फास्ट एंड फेयरलेस, यहाँ पर चोर के बारे में हमें 3 खासियत पता चलती हैं।
एक तो चोर चालाक था, क्लेवर यानी कि चालाक, फास्ट यानी तेज था, और फेयरलेस मतलब निडर था। चोर जो था वो चालाक था, तेज था और निडर था। ही नेवर हार्म्ड एनीवन। हार्म का मीनिंग होता है हानि पहुंचाना या फिर नुकसान पहुंचाना। उसने कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। ओनली टुक गोल्ड। केवल सोना लिया। टुक मतलब लिया। केवल सोना लिया। इसका मतलब चोर जो था वो वायलेंट या फिर हिंसक नहीं था। गार्ड्स डबल। पहरेदार की संख्या दोगुनी कर दी गई। गार्ड्स यानी पहरेदार, डबल यानी दोगुना करना। पहरेदार दोगुने कर दिए गए। डोर्स वर लॉक्ड। दरवाजों पर ताले लग गए। ट्रैप्स वर सेट। और जाल बिछा दिए गए। ट्रैप्स यानी कि जाल। येट फिर भी द थेफ्ट कंटिन्यू। चोरी जारी रही। द पीपल विस्पर्ड इन फेयर। लोग जो थे वो कानाफूसी करने लगे। विस्पर्ड का हिंदी मीनिंग होता है फुसफुसाना या फिर कानाफूसी करना। फेयर यानी कि डर। लोग डर के मारे कानाफूसी करने लगे। ब्लेमिंग फेट एंड डार्कनेस। और दोष देने लगे। ब्लेम यानी कि दोष देना। किसको दोष देने लगे? भाग्य को और अंधेरों को। फेट का मतलब भाग्य, किस्मत। लोग जो थे वो डर के मारे कानाफूसी करने लगे, अपने भाग्य और अंधेरों को कोसने लगे। पर द किंग स्टेड काम। लेकिन राजा शांत रहा। स्टेड यानी रहा, काम यानी कि शांत, लेकिन राजा शांत रहा। ही बिलीव दैट। वो ये मानता था कि एवरी प्रॉब्लम लीव्स क्लूज बिहाइंड। हर एक समस्या, एवरी प्रॉब्लम लीव्स मतलब छोड़ती है, क्लूज क्या छोड़ती है? सुराग। क्लूज का हिंदी में होता है सुराग। बिहाइंड यानी कि पीछे। का ये मानना था कि हर एक समस्या अपने पीछे कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ती है। इंस्टेड ऑफ पनिशिंग गार्ड्स। पहरेदारों को सजा देने के बजाय। इंस्टेड का यूज होता है बजाय के लिए। पहरेदारों को सजा देने के बजाय ही आस्क्ड देम टू स्टे अलर्ट। उसने उनसे सावधान रहने के लिए कहा। अलर्ट यानी कि सावधान। एंड थिंक डीपली। और गहराई से विचार करने के लिए कहा। द किंगडम वेटेड फॉर द किंग्स नेक्स्ट मूव। राज्य यानी कि साम्राज्य जो था वो राजा के अगले कदम का इंतजार कर रहा था। अनअवेयर यानी इस बात से अनजान दैट द रियल लेसन वाज अबाउट टू बिगिन। इस बात से अनजान की असली लेसन या फिर असली शिक्षा तो अब शुरू होने वाली थी। वन इवनिंग। एक शाम को द किंग अनाउंस समथिंग सरप्राइजिंग। राजा ने घोषणा की। अनाउंस्ड माने होता है घोषणा करना। समथिंग सरप्राइजिंग यानी हैरान करने वाली। एक शाम को राजा ने कुछ हैरान करने वाली घोषणा की। ये डिक्लेयर्ड। उसने ये घोषणा की। अब देखिए यहाँ पर घोषणा के लिए अनाउंस्ड का यूज हुआ है और यहाँ पर डिक्लेयर्ड का। इन दोनों में डिफरेंस ये है कि जब कोई चीज़ हम टेम्परेरी बोलते हैं या अनऑफिशियली बोलते हैं, पक्की तरीके से नहीं बोलते हैं, तो वहाँ पर अनाउंस्ड का यूज़ किया जाता है। लेकिन जब हम कोई बात को ऑफिशियली बोलते हैं, 100% प्रूफ के साथ बोलते हैं, तो वहाँ पर हम डिक्लेरेशन का यूज़ करते हैं। तो ही डिक्लेयर्ड। उसने ये घोषणा की राजा ने दैट द ट्रेजरी डोर्स वुड रिमेन ओपन। कि जो शाही खजाने के दरवाजे हैं वो खुले रहेंगे। रिमेन यानी कि रहेंगे। अब राजा ने यहाँ पर खुद ही चोर को एक तरीके से इनवाइट कर लिया, क्योंकि इसने ये घोषणा कर दी कि शाही खजाने के जो दरवाजे हैं वो खुले रहेंगे। एंड गार्ड्स वुड स्टेप बैक। और पहरेदार पीछे हट जाएंगे। स्टेप बैक का मीनिंग होता है पीछे हटना। ये तो काफ़ी रियल में काफ़ी चौंकाने वाली घोषणा थी कि उसने ये बोल दिया कि ट्रेजरी डोर्स खुले रहेंगे और पहरेदार जो होंगे वो पीछे हट जाएंगे, स्टेप बैक। एवरीवन वाज शॉक्ड। हर कोई हैरान था। सब थॉट। कुछ ने ये सोचा द किंग हैड ग्रोन वीक। कि राजा कमज़ोर पड़ गया है। अब देखिए यहाँ पर विकेम का भी यूज़ हो सकता था वीक से पहले। द किंग हैड बिकेम वीक। लेकिन जब हम किसी इंसान की मेंटली या फिर फिजिकली स्टेट, जैसे कि वीक फिजिकली और मेंटली भी यूज़ होता है, तो उसके लिए हम ग्रोन का यूज़ कर सकते हैं। फिजिकली या मेंटली हम कोई बात किसी की कहते हैं तो वहाँ पर हम ग्रोन का यूज़ कर सकते हैं। तो सब थॉट द किंग हैड ग्रोन वीक। कुछ ये सोच रहे थे कि राजा कमज़ोर पड़ गया है। अदर्स थॉट। और कुछ ने ये सोचा ही हैड लॉस्ट होप। कि उसने उम्मीद छोड़ दी है। लॉस्ट होप यानी कि उम्मीद छोड़ना। पर द किंग स्माइल्ड क्वाइटली। लेकिन
राजा चुपचाप से मुस्कुराया। आई थिंक राजा के दिमाग में कुछ और चल रहा था, वो चोर के दिमाग से खेल रहा था। ही न्यू ग्रीड ग्रोस स्ट्रॉन्गर। ही न्यू, वो ये जानता था। किसकी बात हो रही है यहाँ पर? राजा की। ग्रीड यानी कि लालच, ग्रोस स्ट्रॉन्गर मजबूत हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर भी स्ट्रॉन्गर के साथ ग्रोस का यूज हुआ है, ठीक है। ही न्यू ग्रीड ग्रोस स्ट्रॉन्गर। राजा ये जानता था कि लालच और ज्यादा मजबूत हो जाता है। व्हेन माने जब, फेयर डिसअपियर डर गायब हो जाता है। उसका ये मानना था कि जब डर गायब हो जाता है तो हमारा लालच और ज्यादा बढ़ जाता है। दैट नाइट, उस रात को, द थीफ एंटर्ड फ्रीली। चोर एकदम फ्री होकर, आजाद होकर अंदर आया। एंटर्ड यानी कि प्रवेश करना। चोर ने बिल्कुल आजाद होकर अंदर प्रवेश किया। कॉन्फिडेंट एंड केयरलेस, पूरे विश्वास के साथ और पूरी लापरवाही के साथ। केयरलेस यानी कि लापरवाही। जब चोर अंदर आया तो कॉन्फिडेंट था, लापरवाह होकर अंदर आया और पूरी आज़ादी से अंदर आया। वॉट ही डिड नॉट नो, वो क्या नहीं जानता था, वॉज दैट, वो ये था, विजडम यानी बुद्धिमानी, वॉचिंग साइलेंटली, बुद्धिमत्ता उसे चुपचाप से देख रही है। मोर पावरफुल देन स्वॉर्ड्स ऑफ वॉल्स, जो कि ज़्यादा शक्तिशाली है, ज़्यादा ताकतवर है। किससे? स्वॉर्ड्स यानी कि तलवार, तलवार से ज़्यादा। वॉल्स यानी कि दीवारें। बुद्धिमत्ता उसे चुपचाप से देख रही थी, जो कि तलवार और दीवारों से भी ज़्यादा शक्तिशाली है। एज द थीफ फिल्ड हिज बैग, जैसे ही चोर ने अपना बैग भरा, फिल्ड माने भरना, जैसे ही चोर ने अपना बैग भरा, सॉफ्ट लाइट सराउंडेड हिम, हल्की हल्की रोशनी ने उसे घेर लिया। द डोर क्लोज जेंटली, अब दरवाजे जो थे वो धीरे से बंद हो गए। जेंटली यानी कि धीरे से। देयर वॉज नो शाउटिंग, वहां पर कोई भी शोर शराबा नहीं था। तो शाउटिंग यानी कि शोर शराबा या फिर चीख चिल्लाहट। वहां पर कोई भी शोर शराबा और चीख चिल्लाहट नहीं थी। नो वेपन्स, और ना ही कोई हथियार थे। वेपन्स यानी कि हथियार। द किंग हिमसेल्फ स्टेप फॉरवर्ड, राजा ने अपने आप को आगे बढ़ाया। स्टेप बैक का मीनिंग होता है पीछे हटना, और स्टेप फॉरवर्ड का मीनिंग होता है आगे बढ़ना। राजा अपने आप आगे बढ़ गया। द थीफ फ्रोज, चोर जम गया। चोर जो था वो डर के मारे जम गया। फ्रोज मतलब जम जाना। एक्सपेक्टिंग पनिशमेंट, एक्सपेक्टिंग यानी कि वो उम्मीद कर रहा था। किसकी? सजा की, पनिशमेंट की। राजा डर के मारे वहीं जम गया और सजा की उम्मीद कर रहा था। बट द किंग स्पोक कामली, कामली यानी शांति से, लेकिन राजा ने शांति से कहा, यू आर स्किल्ड, तुम में हुनर है। स्किल्ड यानी कि हुनरमंद या फिर निपुण। राजा ने चोर से कहा कि तुम में हुनर है। ही सेड, उसने बोला, बट स्किल विदाउट पर्पस लीड्स टू डिस्ट्रक्शन। स्किल विदाउट पर्पस यानी बिना लक्ष्य के जो हमारी कला होती है या फिर हुनर होता है, लीड्स टू डिस्ट्रक्शन, वो हमें बर्बादी की ओर ले जाता है। डिस्ट्रक्शन यानी कि बर्बादी। लीड्स माने की ओर, लीड्स का यूज हम करते हैं की ओर के लिए या फिर किसी चीज से कनेक्शन बनाने के लिए। तो अगर हमारे पास कला है और कोई लक्ष्य नहीं है तो वो हमें बर्बादी की ओर ले जाएगी। द थीफ फेल्ट समथिंग, चोर ने कुछ ऐसा महसूस किया, ही हैड नेवर फेल्ट बिफोर, जो कि उसने कभी भी पहले कभी नहीं महसूस किया था। वो क्या थी? शेम यानी कि शर्म। फॉर द फर्स्ट टाइम यानी पहली बार। समवन सॉ नॉट हिज क्राइम, किसी ने उसके अपराध को नहीं देखा। क्राइम मतलब अपराध। पहली बार चोर के साथ ऐसा हुआ था कि किसी ने उसके अपराध को नहीं देखा। बट हिज वेस्टेड पोटेंशियल, लेकिन उसकी बेकार हुई काबिलियत को देखा। वेस्टेड यानी कि बेकार, पोटेंशियल को हम क्षमता भी बोल सकते हैं और काबिलियत भी बोल सकते हैं। ऐसा पहली बार था कि किसी ने उसके अपराध को नहीं देखा बल्कि उसकी बेकार हुई काबिलियत को देखा। द किंग आस्क्ड द थीफ, राजा ने चोर से पूछा, वाई ही स्टोल, उसने चोरी क्यों की। द थीफ स्पोक ऑनेस्टली, चोर ने ईमानदारी से जवाब दिया। ऑनेस्टली यानी कि ईमानदारी। ही हैड ग्रोन अप इन पॉवर्टी, पॉवर्टी यानी कि गरीबी, वो गरीबी में बड़ा हुआ। चोर ने बताया कि वो गरीबी में बड़ा हुआ। लर्न टू सर्वाइव अलोन, और अकेले जीना सीखा। अलोन यानी कि अकेला, सर्वाइव यानी जीना, अपने आप को सर्वाइव करना।
वो चोर ने ये बताया कि वो गरीबी में पला बड़ा हुआ और अकेले उसने जीना सीखा एंड बिलीव्ड, और वो ये मानता था द वर्ल्ड रिवॉर्डेड ओनली क्लेवरनेस, कि जो ये संसार है वो केवल चालाकी को ही इनाम देता है। क्लेवरनेस यानी कि चालाकी, रिवॉर्डेड यानी इनाम देना। चोर का मानना ये था कि संसार जो है वो केवल चालाकी को ही इनाम देता है। द किंग लिसन्ड केयरफुली, राजा बहुत गौर से उसकी बात सुन रहा था, बहुत ही सावधानी से चोर की बात सुन रहा था। लिसन यानी कि सुनना। देन ही रिप्लाइड, फिर उसने उत्तर दिया। क्लेवर, किसने? राजा ने। क्लेवरनेस बिल्ड पास, यानी चालाकी बनाती है। बिल्ड्स यानी कि बनाना। क्या बनाती है चालाकी? रास्ते। पास यानी कि रास्ते। चालाकी रास्ते बनाती है। बट कैरेक्टर डिसाइडेड वेयर दोज पाथ्स लीड, लेकिन चरित्र ये निश्चय करता है। कैरेक्टर यानी कि चरित्र, हमारा चरित्र ये डिसाइड करता है कि वो रास्ते हमें किस ओर ले जाएंगे। ठीक है। द कोर्ट वॉज साइलेंट, दरबार बिल्कुल मौन था। कोर्ट यानी कि दरबार, दरबार मौन था। द थीफ रियलाइज, चोर ने ये महसूस किया, ही हैड बिन रनिंग हिज होल लाइफ। ही हैड बिन रनिंग यानी वो भागता रहा, हिज होल लाइफ यानी अपनी पूरी जिंदगी भर, वो अपने पूरे जीवन भर भागता रहा। बट नेवर टोवर्ड्स अ मीनिंगफुल डेस्टिनेशन, लेकिन कभी भी टोवर्ड्स यानी की ओर, मीनिंगफुल यानी सार्थक, जिसका कोई अर्थ हो, सार्थक। डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन माने होता है मंजिल। अब चोर ने महसूस किया कि वो अपनी पूरी जिंदगी भागता रहा, लेकिन कभी भी किसी सार्थक मंजिल की ओर नहीं। इंस्टेड ऑफ पनिशमेंट, सजा देने के बजाय, द किंग ऑफर्ड अ चॉइस, राजा ने उसके सामने एक चुनाव पेश किया। ऑफर्ड यानी कि पेश करना। अब देखते हैं कि वो ऑफर क्या था। यूज योर इंटेलिजेंस, अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करो। इंटेलिजेंस यानी बुद्धिमानी, बुद्धिमत्ता। राजा ने चोर से कहा कि अपनी बुद्धिमत्ता का यूज करो टू प्रोटेक्ट दिस किंगडम, इस साम्राज्य की रक्षा के लिए। प्रोटेक्ट यानी कि सुरक्षा, सुरक्षा करना। और कंटिन्यू स्टीलिंग एंड डिस्ट्रॉय योर सेल्फ, या फिर और यानी कि या, कंटिन्यू स्टीलिंग चोरी करना जारी रखो, एंड डिस्ट्रॉय योर सेल्फ और अपने आप को नष्ट कर लो। डिस्ट्रॉय माने नष्ट करना, योर सेल्फ यानी अपने आप को। राजा ने चोर से कहा, या तो तुम इस राज्य की रक्षा करो, साम्राज्य की, अपनी बुद्धिमानी का यूज करके, या फिर चोरी करते रहो और अपने आप को नष्ट कर लो। द थीफ वॉज कन्फ्यूज, अब राजा चोर जो था वो भ्रम में आ गया या फिर उलझन में आ गया। नो वन हैड एवर ट्रस्टेड हिम, किसी ने भी उस पर कभी भी भरोसा नहीं किया था। एवर यानी कि कभी भी। फियर स्लोली टर्न्स इनटू होप, अब डर जो था वो धीरे धीरे आशा में बदल गया। दैट नाइट, उस रात को, ही चूज अ डिफरेंट पाथ, उसने एक अलग रास्ता चुना। डिफरेंट यानी कि अलग। ही रिटर्न द स्टोलन गोल्ड, उसने चुराया हुआ सोना लौटा दिया, ये वापस कर दिया। रिटर्न माने वापस करना या फिर वापस लौटाना। उसने चुराया हुआ सोना वापस लौटा दिया। एंड नेल्ड बिफोर द किंग, और राजा के आगे घुटनों के बल बैठ गया। नेल्ट माने होता है घुटनों के बल बैठना। दिस सिंगल डिसीजन, इस एक निर्णय ने, चेंज नॉट ओनली हिज लाइफ, केवल उसकी जिंदगी को नहीं बदला, बट द फ्यूचर ऑफ द किंगडम, बल्कि साम्राज्य के भविष्य को भी बदल दिया। इस एक निर्णय लेने से केवल उसकी जिंदगी नहीं बदली, बल्कि पूरे साम्राज्य का भविष्य भी बदल गया। द थीफ बिकेम द किंगडम बेस्ट सिक्योरिटी एडवाइजर, अब चोर जो था वो बन गया। बिकेम यानी कि बन गया। द किंगडम्स यानी साम्राज्य का बेस्ट सिक्योरिटी एडवाइजर, सबसे अच्छा सुरक्षा सलाहकार। सिक्योरिटी यानी सुरक्षा, एडवाइजर माने सलाहकार। ही अंडरस्टूड डार्कनेस, वो अंधेरों को समझता था, क्योंकि ही हैड लिव्ड इन इट, क्योंकि वो इसमें रहा था, उसने अंधेरों को जिया था, इसलिए वो अंधेरों को समझता था। अंडर हिज गाइडेंस, उसके मार्गदर्शन में, गाइडेंस यानी कि मार्गदर्शन, चोर के मार्गदर्शन में, क्राइम रिड्यूस्ड, अपराध कम हो गए। रिड्यूस्ड यानी कि कम होना,
अपराध कम हो गए, एंड ट्रस्ट इंक्रीज और विश्वास बढ़ गया। इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ना और रिड्यूस का मतलब होना है घटना। चोर के मार्गदर्शन में अपराध कम हो गए और विश्वास बढ़ गया। द पीपल सॉ दैट, लोगों ने ये देखा कि चेंज इज पॉसिबल, परिवर्तन संभव है। पॉसिबल यानी कि संभव। व्हेन गाइडेंस मीट्स अपॉर्चुनिटी, जब निर्देशन जो है वो अवसर से मिलता है। अवसर, अपॉर्चुनिटी यानी कि अवसर। जब मार्गदर्शन को एक अवसर मिलता है तो परिवर्तन संभव होता है। मीट का मतलब होता है मिलना। द किंग प्रूव दैट, राजा ने ये साबित कर दिया। प्रूफ का मतलब होता है साबित करना। राजा ने ये साबित कर दिखाया, लीडरशिप इज नॉट अबाउट पनिशमेंट, जो नेतृत्व होता है, लीडरशिप यानी कि नेतृत्व, वो केवल सजा देने के बारे में नहीं होता है। नेतृत्व का मतलब सिर्फ सजा देना नहीं होता है, बट ट्रांसफॉर्मेशन, बल्कि बदलाव भी होता है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है परिवर्तन। राजा ने यह साबित कर दिखाया कि नेतृत्व का मतलब सिर्फ सजा देना नहीं होता है, बल्कि परिवर्तन करना भी होता है। द फॉर्मर थीव यानी पूर्व चोर। पूर्व चोर का मतलब पहले वो सुरक्षा सलाहकार बनने से पहले वो चोर था, इसलिए द फॉर्मर थीव, पूर्व चोर, वर्क हार्डर देन एनीवन, उसने सबसे ज्यादा कठिन परिश्रम किया। नॉट आउट ऑफ फेयर, डर के मारे नहीं, बट आउट ऑफ ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड को बोलते हैं कृतज्ञता। जब हम किसी को धन्यवाद देते हैं, आभार जताते हैं, बल्कि आभार जताने के लिए, कृतज्ञता को दिखाने के लिए, एंड पर्पस और उद्देश्यों के लिए। दिस स्टोरी टीचर्स अस, ये स्टोरी हमें ये सिखाती है, इंटेलिजेंस विदाउट डायरेक्शन, जो बुद्धिमत्ता होती है अगर वो बिना दिशा के होती है। डायरेक्शन यानी कि दिशा। अगर हमारे अंदर बुद्धिमानी है लेकिन दिशा नहीं है, कैन लीड अस एस्ट्रे, वो हमें गलत रास्ते पर ले जाएगी। एस्ट्रे यानी कि गलत रास्ता। ये स्टोरी हमें ये सिखाती है कि बिना दिशा के हमारी बुद्धिमानी हमें गलत रास्ते की ओर ले जाती है। बट विजडम कैन ट्रांसफॉर्म इवन द डार्केस्ट पाथ, लेकिन बुद्धिमानी इसे बदल सकती है। किसे? अंधेरे रास्तों को भी। लेकिन बुद्धिमानी अंधेरे रास्तों को भी बदल सकती है। मिस्टेक्स डू नॉट डिफाइन अस, हमारी गलतियां हमें परिभाषित नहीं करती। डिफाइन यानी कि परिभाषित करना। हमारी गलतियां हमें परिभाषित नहीं करती हैं। चॉइसेस डू, हमारे चुनाव हमें परिभाषित करते हैं। अ ट्रू लीडर लुक्स बियॉन्ड क्राइम, एक सच्चा नेता जो होता है वो अपराध से आगे देखता है। बियॉन्ड यानी कि आगे या परे। एक सच्चा नेता जो होता है वो अपराध से परे देखता है। एंड सीज पोटेंशियल, और वो क्षमताओं को देखता है या फिर काबिलियत को देखता है। एंड अ ट्रू विक्ट्री, और एक सच्ची विजय, विक्ट्री यानी कि विजय, इज नॉट डिफीटिंग समवन, किसी को हराने में नहीं है। डिफीटिंग यानी कि हराना। एक सच्ची विजय या असली विजय किसी को हराने में नहीं है, बट हेल्पिंग देम डिफीट देयर ओन वीकनेस, बल्कि डिफीट देयर ओन वीकनेस यानी उनकी खुद की कमजोरियों को हराने में है। वीकनेसेस यानी कि कमजोरियां। मतलब ये है कि एक असली विजय किसी को हराने में नहीं है, बल्कि उसकी इस बात में सहायता करने से है कि वो अपने खुद की कमजोरियों को हरा सके। व्हेन गिवन ट्रस्ट, जब विश्वास दिया जाता है, एंड गाइडेंस और मार्गदर्शन दिया जाता है, इवन अ थीफ कैन बिकम अ प्रोटेक्टर, एक चोर भी एक सुरक्षा सलाहकार या रक्षक बन सकता है। प्रोटेक्टर यानी कि रक्षक। जब ट्रस्ट दिया जाता है, मार्गदर्शन दिया जाता है, तो किसी भी इंसान को बदला जा सकता है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हमें किसी को सजा देना ही नहीं चाहिए, बल्कि उसके पीछे उसकी जो क्षमताएं हैं, उसकी जो मजबूरियां हैं, उसकी जो काबिलियत है, उसको भी हमें उसी तरीके से देखना चाहिए और उससे उबरने में उसकी मदद करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये स्टोरी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी स्टोरी को लाइक कीजिए और कमेंट करिए।